पार्टी, हम हाथ के साथ हैं, पार्टी के साथ और हाथ के साथ है। जिसके साथ हाथ होगा वहीं होंगे। और वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे ही मिलेगा। जो भी खेल खेला जा रहा है वो बीजेपी खुद खेल रही है, और उसमें जो खिलाने वाले जिन्होंने उस खेल को खिलाया है वो भी नंगे हो चुके हैं। और साथ में क्या है कि जिन्होंने खेला है खेल वो अपने आप ही बाहर जा चुके हैं। ये शेख चिली वाली बात है, क्योंकि मतलब 404 पार होनी नहीं है, शेख चिली की बात अपने आप साबित होनी। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो लिस्टें हैं प्रत्याशियों की जारी हो रही है, लेकिन प्रदेश की 4 सीटों पर बात करें तो 2 सीटों पर जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो फाइनल, वो नाम फाइनल है। लेकिन 2 वो सीटें कौन सी है, जो कांगड़ा और मंडी, इनमें जो प्रत्याशी अभी तक फाइनल नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक नाम सामने आ रहा है ज्ञानचंद का, डीएसपी रिटायर्ड है, इन्होंने भी दावेदारी पेश की है और पूरा भरोसा यह कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं कि यह सीट निकाल कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और मैं हूं अश्विनी भारद्वाज। वही ज्ञानचंद हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने दावेदारी पेश की है और लोकसभा चुनाव में अपना आवेदन कांग्रेस पार्टी हाईकमान को दिया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी, आपका भी और आपके चैनल का भी। जी, आपने मंडी लोकसभा से जो दावेदारी दी है, कितना कर आपको ज्ञान है पहले इस लोकसभा सीट का, कितना बड़ा दायरा है और आपने जो इतने बड़ी हुंकार भरी है? हाँ, इसका जो ज्ञान है, मेरा नाम ही ज्ञान है और ज्ञानचंद ठाकुर मेरा नाम है। और ये जो 17 हलके हैं जिनमें ट्राइबल के 3 हलके ट्राइबल के भी आते हैं, जैसे पांगी है, किन्नौर है और लौल है, और जो पांगी में भरमौर भी साथ है। तो ये जो इलाके आते हैं, और कुल्लू है और मंडी है। मंडी की 9 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं और एक जो धर्मपुर है वो मीरपुर में जाता है। तो उसके अलावा कुल्लू पूरा हमारे पास इसमें आता है। तो मैं जो हूँ, मतलब मैं इन सभी 17 हलकों को और जो उनके मतलब पैदल चलने के रास्ते हैं उनको भी जानता हूँ। आज तो रोड निकल चुके हैं, लेकिन हम बिना रोड से भी हमने गांव-गांव भ्रमण किया है, मैंने पंडित सुखराम के साथ। जी, पुलिस में इन्होंने सेवा दी और अभी इन्होंने जिक्र किया है पंडित सुखराम का, तो पीएसओ उनके साथ रह चुके हैं। तो ये राजनीति का जो आपको चस्का पड़ा है, क्या उनके साथ रहने का पड़ा कि आपकी अपनी कोई ख्वाहिश थी? ऐसा है कि जो ये राजनीति का चस्के की बात है, ये हमारा ख़ानदानी है, या हमारे जो बुजुर्ग हैं वो शुरू से ही कांग्रेसी इसमें रहे हैं और इसमें चले रहे हैं। और हम लोगों ने जो है मतलब कांग्रेस के लिए ही जो मेरा परिवार है वो उसी के कांग्रेस में ही चला आ रहा है। और जिसके कारण जो है मेरे फादर जो है वो भी पंचायत में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, मेरे भाई मतलब उसमें प्रधान, मेरे चाचा प्रधान रह चुके हैं, मेरी जो वाइफ है वो मतलब जिला परिषद लड़ला का मतलब जो है पूरा उसकी मतलब रह चुकी है, जिसने भारी मतों से विजय हासिल की थी और अपने प्रतिद्वंदियों की सबकी जमानतें जब्त करवा दी थी। और उसी प्रकार से मैं ये इनकी जो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे मंडी की है, करसोग है, नाचन है, सरकाघाट है, गोपालपुर है, मंडी सदर है, द्रंग है, जोगिंदर नगर है, बल है, तो ये हम तो हमारे तो टीस में है हर चीज़, हर गांव व्यक्ति, मतलब प्रधान कौन था, एक्स कौन था, बीजेपी का कौन था, और कॉमरेड कौन था, दूसरे सभी लोगों को हम भली बात जानते हैं। और हमारा कांग्रेस जनों से तो प्यार है ही है, जो दूसरे अदर्स हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे कॉमरेड हैं, चाहे दूसरे, उन भाइयों से भी स्नेह है मेरा। और वो उनके साथ दिल लगी की बात है कि कभी आपको मौका मिलता है तो हम आपके साथ चलेंगे। ये मैं मतलब उनसे मतलब इंश्योर लेता रहा हूँ पहले से ही। तो उस प्रकार से जो है मैं जो लोल है, किन्नौर है, मैंने पोस्टिंग काटी है पुलिस के दौरान। जो मैं ऐसे चल रहा हूँ, भरमौर में भी रहा हूँ, किन्नौर में भी रहा हूँ, अपने ये आपका जो पांगी है उसमें मैं ऐसे रह चुका हूँ। और मैंने विभिन्न स्थितियाँ, और मैं यहाँ मंडी में विजिलेंस डिपार्टमेंट में रहा हूँ। तो यहाँ का जो हमारा वो ये जो पुलिस स्टेशन हमारे अंदर जो है कुल्लू और लाहौल भी आता था।
तो इसका मैं मतलब जो है एज ए कर्मचारी भी मैंने वर्क किया है। तो उसके अलावा मैं जो मतलब जब राजा वीरभद्र जी थे वो भी वो रहे थे जब मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त भी मैं उनके साथ कुछ समय के लिए PSO था। तो उन्होंने मुझे जो है जब रानी साहबा ने इलेक्शन लड़ा तो उसके लिए मुझे भेजा था बीच में, तो मैं उनके साथ भी यहाँ मतलब टूर किया है। और दूसरी बात ऐसी है कि मतलब यहाँ की जो जितनी भौगोलिक स्थिति के साथ साथ जो किन्नौर, लौल, पांग, इनकी भाषा को भी ज्ञान है मुझे, और इनकी जो मतलब जो उन कठिनाइयाँ हैं, उन भौगोलिक स्थिति है तो मैंने बखूबी जानता हूँ, और उनके बीच में रहकर मैंने इसके बारे में जाना है। आपने जो आवेदन है कहाँ पे दिया था, और जो आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपने चाहे हम बात करें सांसद प्रतिभा सिंह या मुख्यमंत्री, उनके साथ आपने बातचीत की है आवेदन जमा कराते हुए? हाँ जी, मैंने बात किया है, और क्योंकि आवेदन करना जो है सभी का अधिकार है, तो उसके बाद जो मेरी बात हुई है, और पहले भी बात हुई है, और साथ में मैंने रानी साहबा से भी बात की थी कि अगर आप सिटिंग MP हैं, आपका पहले दायित्व है, आप आते तो हम आपके साथ हैं, और यदि आप हमें मिलता है तो आप हमारा सहयोग कीजिए। मतलब अगर नहीं ये करेंगे तो मैंने इस विषय में मुख्यमंत्री से भी बात की थी, और इसी प्रकार मैंने मुख्यमंत्री से भी बात की है, और मैंने अपना पक्ष रखा है। और जो जैसी परिस्थिति होगी, तो क्योंकि उनको तो ये है कि कहीं वो लड़े या कुछ भी है, लेकिन परिस्थिति मैंने सामने रखी, तो जो उसके साथ साथ उनका हमें मतलब जो है ये है कि हम सबको साथ ले चलने वाले हैं, और जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो उनको भी हम भली भांति जानते हैं, कौन हमारा कार्यकर्ता और कैसा है, और दूसरे भी अदर्स मतलब क्योंकि मेरी वाइफ जो है 30 साल से लगातार राजनीति में सक्रिय है, तो उनके साथ हमें भी मौका मिला है बीच में, तो वो मंडी जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है पार्टी की, और साथ में महिला की, और उसके बाद जो है जनरल बॉडी की वो जो 3 बार जो है वो तीसरी बार इस बार जनरल सेक्रेटरी है, और 2 बार पहले उपाध्यक्ष रह चुकी है, और सेवा दल की वाइस चेयरमैन रह चुकी है। और वो उन्होंने एक कैंप जो है जिसकी मौसनिया कदी भाई जब दिल्ली से मतलब वो आए थे, तो उनके साथ सुंदरनगर में एक कैंप हुआ था, इसके तो वो भी ऑर्गेनाइज किया था, वो भी सक्सेसफुल हो जी। प्रदेश में सर एक और मुद्दा गर्म रहा है, जो कांग्रेस के विधायक है बागी, और जो निर्दलीय है भाजपा कह रही है कि इनको भाजपा में ज्वाइन करवाना है। आप क्या कहेंगे उन विधायकों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जो भी खेल खेला जा रहा है वो बीजेपी खुद खेल रही है, और उसमें जो खिलाने वाले जिन्होंने उस खेल को खिलाया है वो भी नंगे हो चुके हैं, और साथ में क्या है कि जिन्होंने खेला है खेल वो अपने आप ही बाहर जा चुके हैं, तो वो ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। तो उसके साथ साथ क्योंकि वो बहुत ही गलत तरीके से मतलब क्योंकि बीजेपी यही नहीं पूरे भारत में ये तोड़ मोड़ की राजनीति और धन बल का प्रयोग करती जा रही है, क्योंकि इनके जो अडानी और वडानी जो मतलब इनके जो सरमाएदार जो मतलब इनके हैं, तो ये उनके बल में और अपने मतलब हर जगह जो है पैसे का इस्तेमाल कर कर जो है वो तोड़ मोड़ में चले हुए हैं। तो इस प्रकार हमारी हिमाचल की भोली भाली जनता जो है, जो हमारे यहाँ हिमालय में इन कंदरों में देवी देवताओं का निवास होता है, जो पर्वत में हमारे शिव जी महाराज जी बैठे हैं, ये सभी देख रहे हैं, और ये यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत सक्सेस हैं, ये इनके धन बल के इसमें अब दोबारा आने वाले कोई नहीं है। अगर बात करें भाजपा की, हालांकि 400 पार का ये नारा दे रहे हैं, अब की बार 400 पार, और हिमाचल में 4 की 4। किस तरह सर आप ये जो नारा है इसको आप टैकल करेंगे? ये बात ऐसी है कि ये जो बात कर रहे हैं ना, जो आपने कहा, ये शेख चिली वाली बात है जी। क्योंकि मतलब 404 पार होनी नहीं है, शेख चिली की बात अपने आप साबित होनी, और जो 4 की 4 है, 4 ये ले नहीं सकते। ये हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, मैंने कहा ये बहुत बड़ा समुद्र है, छोटे मोटे मतभेद हो जाते हैं लेकिन उनको मिटाया जा सकता है, और मिटाए जा रहे हैं, और हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे, ये देखते रह जाएंगे। और वो बोलते हैं ना
कि वो लड्डू मतलब वो पुलाव जो वो अपने मन में वो खिलाते रहेंगे, लेकिन लड्डू उनकी थाली में नहीं आएंगे। सर अगर बात करें केंद्र की, जो केंद्र के नेता है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, आज उनका भी बयान आ रहा है कि जो उनके खाते हैं वो सीज किए जा रहे हैं और उन्होंने सीधा आरोप भाजपा पर लगाया और चुनाव आयोग से भी इस बात को शिकायत की है। क्या कहेंगे सर? मैं इसके बारे में कहूँगा कि जो भाजपा है, जो माननीय मोदी जी हैं, वो मतलब धन बल और ईडी, सीबीआई इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति मतलब दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी है तो इनके पास आकर वो स्वच्छ हो जाता है। तो ये इनकी ये नीति चली हुई है। और उसमें जो है राहुल जो है एक वो आपने देखा कितना तब किया इन्होंने जो यात्रा की और लाखों आदमी इस भीड़ में उमड़े हुए हैं। ये जन सलाब जो है ये प्रतीक होता है, क्योंकि मैंने 7 दिन तक पहले भी मैं इनके साथ राहुल जी के साथ जो है यात्रा में रहा हूँ, JNK तक, भद्रपुर और यूपी से लेकर दिल्ली से लेकर और हिमाचल से होते हुए, तो मैंने इनके साथ भ्रमण किया। तो मैंने देखा है उस वक्त भी तो कितना जन सलाब इनके साथ चलता था और कैसे हम सांस लेने की नौबत आ जाती थी, मतलब वो आता नहीं था, इतनी भीड़ होती थी। इसी प्रकार से जो हमारे मतलब जो अभी उन्होंने समापन किया तो सभी दल साथ आए और जो मतलब लाखों आदमियों ने जो विश्वास मतलब राहुल गांधी में ये किया है, विश्वास रखा है और कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जो अभी 24 के जो इलेक्शन हो गए इसमें कांग्रेस भारी बहुमत से निकले जीतेगी और इसमें हमारे राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री होंगे। रानी प्रतिभा सिंह जी की सांसद है यहाँ से, उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है कि जो कार्यकर्ता है वो नाराज़ चल रहे हैं और तभी जो एक कारण है उनका मना करने का ये रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। हो सकता है कोई इस प्रकार से मतलब ऐसी बात हो या नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि मैं इसके लिए वो दूसरे लीडर है बड़े वो जो इसमें बोल सकें। लेकिन मेरा इतना ही कथन है कि अगर ऐसी बात है तो मतलब ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ है तो उनको मिल बैठ के वो दूर की जा सकती है। ये बहुत बड़ा परिवार है, कहाँ एक समुद्र है और इसमें छोटी पर बात हो भी सकती है, क्योंकि मतलब वो कभी कोई कार्यकर्ता रुष्ट हो जाता है तो उसको मनाना भी हमारा फर्ज बनता है, तो उसको मनाया जा रहा है। मतलब सभी चला हुआ, हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयास किए हैं जी। और उसमें हमारे जो है प्रियंका सोनी, जब प्रियंका गांधी जी भी मतलब उसमें प्रयासरत है और जो बड़े उच्च लीडर हमारे और भी हैं वो भी प्रयासरत है। तो ये बात चली है उनकी आपस की। जी। अंतिम प्रश्न सर, अगर आपको टिकट मिलता है तब तो ठीक, अगर नहीं मिलता फिर आप क्या करेंगे? पार्टी से नाराज़गी जताएंगे या साथ चलेंगे? सर मैं नाराज़गी मैं क्या नाराज़गी जताऊँगा? हम हाथ के साथ हैं, पार्टी के साथ और हाथ के साथ है। जिसके साथ हाथ होगा वहीं होंगे जी। और वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे ही मिलेगा जी। और किसी कारणवश अगर नहीं मिलता है तो जैसा पार्टी हाईकमान का आदेश होगा उसमें अमल करेंगे हम। बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। आशा है आपको टिकट मिले और आप जनता की सेवा में। सर आपका भी बहुत धन्यवाद और आपके इस चैनल का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आपने मेरी बात को सुना और जो मेरी बात को आपने रखा है इस वक्त। मैं आपका तहे दिल से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत कम, क्योंकि मीडिया जो है वो गोदी मीडिया मोदी बन चुका है, इसलिए जो आपने हमारे को ये किया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस देवभूमि मंडी की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूं कि हमारे देवी देवताओं का यहाँ निवास होता है और इनको सबको भी नमन करता हूँ। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ ज्ञानचंद ठाकुर हैं जिन्होंने बातचीत की है, अपने लोकसभा चुनाव टिकट को लेकर दावेदारी दी है। हालांकि इन्होंने अपना आवेदन है वो हाईकमान को भी सौंप दिया है। आने वाले समय में देखते हैं कि जो टिकट है किस ओर जाता है। अगर इनकी तरफ आता है तो इन्होंने अपनी जो लक्ष्य है साफ इन्होंने दिखाया है कि जो लक्ष्य है वो जनता को समर्पित होगा। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। देखते रहें लाइव टीवी।